अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फोन में सिग्नल के डंडे तो पूरे दिख रहे हैं, पर इंटरनेट तो बस चलने का नाम ही नहीं ले रहा। चलिए आज इसी बड़ी उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। सोचिए, फोन की स्क्रीन पर सिग्नल बार्स फुल हैं, 4G या 5G भी लिखा हुआ चमक रहा है, लेकिन फिर भी इंटरनेट एकदम ठप। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। कोई वीडियो है जो बस गोल गोल घूम रहा है, इंस्टाग्राम की रील है कि आगे ही नहीं बढ़ रही, और गुस्सा वो तो बस बढ़ता ही जा रहा है। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी है ना, पर इसकी असली वजह वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। देखिए, हम सब एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते हैं कि फुल सिग्नल का मतलब है बढ़िया इंटरनेट, लेकिन सच तो ये है कि असल प्रॉब्लम वो है ही नहीं जो दिख रही है, बल्कि कहानी कुछ और ही है। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, अरे नेटवर्क ही खराब है, सिम बेकार हो गया, या फिर कंपनी ही धोखा दे रही है ना? लेकिन असलियत में कहानी कुछ और ही है। प्रॉब्लम सिग्नल की है ही नहीं, असली खेल तो डेटा के फ्लो का है। इस फर्क को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, सिग्नल का मतलब सिर्फ इतना है कि फोन का पास वाले टावर से एक मजबूत कनेक्शन बना हुआ है, बस। लेकिन स्पीड का मतलब है कि उस कनेक्शन पर डेटा कितनी तेजी से आ और जा रहा है। तो कनेक्शन होना एक बात है और उस पर डेटा का बहना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो सवाल ये है कि अगर सिग्नल की दिक्कत नहीं है तो फिर ये डेटा का फ्लो रुक क्यों जाता है? चलिए इसके पीछे की 3 असली वजहों को जानते हैं। तो वो 3 असली गुनहगार कौन हैं? पहला, टावर पर जरूरत से ज्यादा लोड। दूसरा, फोन के बैकग्राउंड में चुपचाप डेटा इस्तेमाल करने वाले एप्स। और तीसरा, एक थोड़ी टेक्निकल चीज जिसे DNS या कैश प्रॉब्लम कहते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहली वजह है डिजिटल ट्रैफिक जैम। इसको ऐसे समझिए, एक हाईवे है और पीक टाइम मतलब शाम 7 से 11 के बीच उस पर हजारों गाड़ियां एक साथ आ जाती हैं। तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम। ठीक वैसे ही जब एक ही टावर से बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो सिग्नल तो सबको पूरा मिलता है, पर इंटरनेट की स्पीड सबके बीच में बढ़ जाती है। दूसरी वजह है हमारे फोन के अंदर बैठे ये साइलेंट डेटा खाने वाले एप्स। व्हाट्सएप का बैकअप हो, गूगल फोटोज का सिंक हो, या एप्स का ऑटोमेटिक अपडेट। ये सब पर्दे के पीछे चुपचाप चलता रहता है और हमारे इंटरनेट की स्पीड का अच्छा खासा हिस्सा खा जाता है। और तीसरी वजह ये थोड़ी सी टेक्निकल है, मतलब फोन इंटरनेट से तो कनेक्टेड है, लेकिन जब कोई वेबसाइट खोलने की रिक्वेस्ट भेजता है तो वो सही सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाती। ये कुछ ऐसा है कि एक डाकिया है जिसे गली तो पता है पर सही घर का नंबर ही नहीं मिल रहा। अच्छा, असली वजह तो अब पता चल गई, पर समाधान पर जाने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी हालत में क्या चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ताकि बात और ना बिगड़ जाए। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। बार बार एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करना, या फिर झट से सिम कार्ड ही बदल देना, या ये मान लेना कि फोन ही खराब हो गया है। सच तो ये है कि इन तरीकों से असली समस्या हल नहीं होती। तो फिर अब आते हैं काम की बात पर। इस प्रॉब्लम को फौरन ठीक करने का एक आसान 4 स्टेप वाला तरीका क्या हो सकता है? चलिए उसे देखते हैं। तो अगली बार जब इंटरनेट अटक जाए तो ये 4 चीजें करके देख सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल डेटा को बंद करिए, 10 सेकंड रुकिए और फिर से ऑन कर दीजिए। दूसरा, बैकग्राउंड में जो भी एप्स चल रहे हैं उन्हें बंद करके देखिए। तीसरा, अपने नेटवर्क मोड को 5G से 4G पर स्विच करके देखिए। कई बार 4G कनेक्शन ज्यादा भरोसेमंद होता है। और हाँ, अगर इन सब से भी बात ना बने तो फिर आखिरी रास्ता है फोन को रीस्टार्ट करना या फिर नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करना। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? बस ये एक लाइन याद रखिए, फुल सिग्नल का मतलब कनेक्शन है, स्पीड नहीं। बस ये एक बात समझ लेने से ही इस प्रॉब्लम को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। तो अब इस फुल सिग्नल नो इंटरनेट वाली पहेली के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। अब बताइए, अगली बार टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी कौन सी परेशानी है जिसे हम सब मिलकर सुलझाएं? अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।